हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में स्वागत है आप सभी का। वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे जैसे कि बिना खाद के हम पौधे कैसे लगाएं, बिना गमले के पौधे कैसे लगाएं। मान लीजिए कि हमारे पास गमले होती भी है मिट्टी के या फिर कोई भी, तो टूट जाते हैं या फूट जाते हैं, तो फिर हमारे पास इतनी जल्दी से ये सब पॉट नहीं खरीद पाते या फिर हमारे पास नहीं होते हैं। तो हम जल्दी से क्या कर सकते हैं जो हमारे पौधे को रिपोर्ट कर सके, लगा सके। तो बिना खाद के, बिना पॉट के हम आप सबको दिखाएंगे पौधे लगाकर। तो ये जो है अलमांडा का प्लांट है, ये डोरमेंसी में जा चुके हैं। ये परमानेंट प्लांट है। हमारे बरसात में और गर्मियों में भर भर के फूल खिलते हैं। ठंड इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। तो आप देख सकते हो इनका हाल बहुत ही ख़राब हो चुका है। और ये मेरी आगे की बालकोनी में नीचे रखी हुई थी, तो मुझे नहीं पता, मैं अपने मम्मी के घर गई थी तब ये कैसे टूट गए मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं। जब मैं यहाँ वहाँ से रिटर्न आई तो देखिए ये फूटे हुए हैं, शायद किसी से फूट गए हैं, तो वो मुझे नहीं पता। तो इसे जल्दी से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए डोरमेंसी में जा चुके, इनके रूट्स जड़ सब दिख रहे, तो इनमें जो शीत ओस गिरने से ये पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो मेरे पास जो घर पे चावल की जो पैकेट थी, चावल ख़त्म हो चुके, वो पैकेट जो 5 केजी के होते हैं वो वाले बहुत ही काम के होते हैं। तो आप सभी ने देखा मैं ऊपर की ओर बराबर से काट दी, नीचे ड्रेनेज होल बना रही हूँ। ये देख सकते हो कैंची की मदद से मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ड्रेनेज होल हर किसी में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप अगर पौधे लगाते हो ये वाली पॉली बैग में, तो आपके पौधे बहुत सालों साल तक चल जाते हैं, 3-4 साल तक आसानी से चल जाते। सिर्फ आपको रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, या तो फिर मैं ऐसे वाले पॉली बैग में लगाई हूँ बहुत बार पौधे, तो बहुत हेल्दी भी ग्रो होते हैं, फूल भी खिलते हैं। तो हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से, तब जाकर हम इसे फिर से ऊपर के, और जब मिट्टी हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसे फोल्ड को हटा देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे फोल्ड कर दी। तो सबसे पहले हमें देखिए मिट्टी को इसमें ऐड करना है। जैसे कि एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा बालू मेरे पहले से मिली हुई है, और मैं यहाँ पर रेडी करके पहले से रखी हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे मिट्टी पहले हमें डाल लेना है। और जितने भी हमारे जो किचन से जो भी वेस्ट निकलते हैं, जितने भी सब्जी के छिलके, हम क्या करते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं या गौ माता को दे देते हैं, खा लेते हैं। अगर आपके घर के आसपास अगर गौ माता आती है तो आप दे सकते हो, खा सकती है। पर मुझे देखना पड़ता है या नहीं गौ माता, तो नीचे जाती नहीं हूँ जल्दी, इसलिए मैं क्या करती हूँ जितने भी हमारे किचन से जो छिलके निकलते हैं तो ये सब मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने पौधों के लिए। तो आप सभी देख रहे हो यहाँ पर मैं जितने भी हमारे घर के छिलके निकले थे, सब्जी के छिलके किचन से, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये ही हमारा खाद बन जाएगा दोस्तों। सोने चांदी से भी कीमती भाव खाद ये है। जैसे कि हमारे लिए सोने चांदी भी बहुत कीमती होती है, उसी तरह से ये पौधे के लिए हमारे बहुत ही हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन, पोषक तत्व हमारे मिट्टी में ऐड हो जाएंगे जो हमारे पौधे को धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो आप यहाँ देखें सारे छिलके को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें करना है मिट्टी को फिर से इसके ऊपर ऐड करना है। जैसे कि ये जब भी हम अपने पौधे को पानी देंगे तो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, तो हमारे मिट्टी जो है वो ब्लैक हो जाएंगे और खाद बन जाएंगे। तो आपके पास जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं आप उन सबको इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो और मैं इसमें मिट्टी ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने पौधे को लगाऊंगी। जैसे कि आप सभी तो जान रहे हो ये पौधे डोरमेंसी में जा चुके हैं। जब ये डोरमेंसी से बाहर आएंगे तब तक ये जो हमारा खाद है वो डिकम्पोस्ट होकर, सड़कर बहुत अच्छी तरीके से खाद बन जाएंगे दोस्तों। जैसे कि इनकी अभी ग्रोथ रुक चुकी है इन पौधों का, तो नीचे के और भी इनके जड़ भी अभी नहीं फैलेंगे, क्योंकि ये अभी पूरी सॉफ्ट में है, इनकी ग्रोथ अभी बहुत ही ज़्यादा रुक चुकी है। तो जब तक ये बढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से ऊपर की ओर ग्रोथ होंगे, तब तक ये हमारा 20-25 दिन या फिर हमारा 1 महीना के अंदर ही ये सड़ गल कर तैयार हो जाएंगे। तब तक ठंड भी पार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हो। बिना खाद के हम कैसे तैयार करें अपने पौधे को, जैसे कि हर घर पे खाद नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो आप सभी ने देखा यहाँ पर मैं बहुत आसानी से पौधे को निकाल दी। अब हमारी जो गमले से जो थोड़ी मिट्टी निकली है उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी बना रहे हो तो अगर आपके पास खाद है तो आप खाद भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप सिर्फ बालू और मिट्टी तैयार करके और किचन से जो हमारे जितने भी छिलके निकलते हैं उसे मिलाकर ऐड करिए और लगा लीजिए अपने पौधे को। तो आप सोच रहे हो कि हमारे पौधे में फूल भी आएंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल भी आएंगे। आप सबको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इसमें पीले कलर के फूल खिलते हैं। इस बार ही मैंने अपने गार्डन में इसे ऐड किया है।
मेरे यहाँ पे तो कहीं पे चढ़ाने की जगह नहीं है, तो मैं इसे आगे की बालकोनी में शिफ्ट कर दूँगी और इसे लगाने के बाद अभी नहीं 2 दिनों तक मैं अपने पीछे की बालकोनी में रखूँगी, तब जाकर आगे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। और हमें अच्छी तरह से साइड में मिट्टी ठूस कर मिट्टी को भर देना है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी भी एयर लेयरिंग ना रहे, हवा ना लगे हमारे जड़ को, नहीं तो फिर हमारे जड़ को क्या होता है, नुकसान हो जाती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से ठूस कर दबा कर मिट्टी को भर लेना है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हो। और ये जब हम मिट्टी पूरी भर देंगे तो ये क्या होगा, जो हमने यहाँ पे नीचे जितने भी छिलके डाले हैं वो सड़ेंगे तो और नीचे के और दब जाएंगे, तो हमारी मिट्टी जो है ऊपर में इतनी भरी हुई है वो नीचे हो जाएंगे। तो हमें थोड़ी सी खाली इसलिए रखना है, जैसे कि हम गुड़ाई करेंगे या फिर महीने 2 महीने में जो हम अपने पौधों को गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो भी देते हैं, तो वो हमें थोड़ी आसानी होगी। इसलिए हमें 1-2 इंच इतनी ऊपर में खाली रखना है। अभी तो आप देख रहे हो ये पूरी भरी हुई है, इसलिए क्योंकि नीचे सड़ गल जाएंगे तो नीचे दब जाएंगे। तो मैं आप सबको जैसे बता रही हूँ वो वैसे ही होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ला के रख दी, ये वाइन है, तो मैं यहाँ पर हिबिस्कस के ऊपर मैं ऐसे चढ़ा दी। अभी आप सबको मैं दिखा रही हूँ, ये अलमंडा है, अलमंडा वाइन है। मेरे पास इसकी 3 वैरायटी, एक बूस है और एक जो हल्की सी इसकी वाइन होती है वो है, और ये पूरी वाली वाइन है ये। और यहाँ पर देखिए पौधे लगाने के बाद हमें पानी तो ज़रूर देना ही है। और आप ये सब रिपोर्टिंग का काम करो तो दोपहर में करें, क्योंकि अभी बहुत ठंड गिर रही है। शाम का समय में ना करें, क्योंकि अभी ये डोमेसी में जा चुकी है ये पौधे, तो दोपहर में करें या सुबह में करें। पर इसे लगाने के बाद हमें छाया में रखना है। वैसे भी अभी तो हमारे यहाँ पर धूप आती ही नहीं हमारे गार्डन में उतनी, तो मैं इसे जहाँ पर रखती हूँ वहीं पर रखूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी जड़ अगर दिख रही है तो हमें मिट्टी से दबा देना, हल्की को छुपा देना है इनके जड़ को। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से छुपा दी। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधों का अगर आप रिपोर्टिंग कर सकते हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।